10,000 वर्ष, लेकिन उन संत की स्मृति को मैं साष्टांग कर रहा हूं। पार्वती जी ने कहा वाह आश्चर्य है, महात्मा तो गए, उनको तो गए हुए 10,000 वर्ष हो गया, आपकी श्रद्धा भी बड़ी अद्भुत है, तो भगवान ये दूसरा खेरा जो दिखाई पड़ा उसे आपने साष्टांग किया, ये यहाँ क्या विलक्षण बात है। बोले 10,000 वर्ष बाद एक भक्त प्रकट होगा, अपने ग्रह त्याग करके बाल्यावस्था में ही यहाँ कर बैठ जाएगा और यहाँ भजन करते करते भगवत प्राप्ति करेगा और यहीं से भगवत धाम प्रयाण करेगा। तो मैं अभी भक्त पैदा ही नहीं हुआ, 10,000 वर्ष बाद तो प्रकट होगा, उसके बाद आएगा, भजन करेगा, फिर तपस्या करेगा, भगवत साक्षात्कार करेगा, तब जाएगा। लेकिन भक्त के आगमन का इस स्थल पर सुनिश्चय हो चुका है, इतने मात्र से भगवान शिव की ऐसी अद्भुत भक्ति। अभी एक जगह तो महाराज जी संत हैं नहीं, चले गए, और एक जगह तो आएंगे, वो भी 10,000 वर्ष बाद। उनके प्रति ऐसी श्रद्धा है, तो जो प्रत्यक्ष भगवत भक्त हैं उनके प्रति कैसी श्रद्धा होगी। ये इसको शाखा चंद्र न्याय कहते हैं। शाखा चंद्र न्याय से दर्शन करा रहे हैं कि भागवतों के प्रति, वैष्णवों के प्रति भगवान शिव का कैसा। तो भगवान त्र्यंबकेश्वर बड़ी कृपा कर रहे हैं, उनका भागवतों के प्रति अनुपम अनुराग है, इसलिए भागवतों के महात्म्य का जिस ग्रंथ में निरूपण किया गया है उस ग्रंथ का श्रवण सुनना चाह रहे हैं। और यहाँ का स्थल तो बड़ा ही दिव्य है। कुंभ के समय हम आए थे तो यहाँ रुके भी थे, और अब से तब तो अब बहुत ही और विलक्षणता हो गई है, और मंदिर भी बहुत दिव्य भव्य स्वरूप में प्रकट हुआ है। भगवान रमण बिहारी जी का हम लोग यहाँ मंगलमय दर्शन करेंगे। भारतवर्ष के अनेक दिव्य संत महापुरुषों का मंगलमय दर्शन हम लोगों को यहाँ सहज ही पूज्य श्री महाराज जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा ग्रंथ की। तो इसके पूर्व जो चर्चा हो चुकी है उसका स्मरण हमने किया है, और उसको पुनः स्मरण करने में समय अधिक जाएगा, इसलिए मात्र संकेत कर रहे हैं। हम लोगों ने श्री कारश्री कुंभ मेला शिविर में तीर्थराज प्रयाग भक्ति महारानी के श्रृंगार का, भक्ति महारानी के स्वरूप का स्मरण किया था, और उसी क्रम में महाराज जी नामापराध से बचकर के नाम जप करना चाहिए और सेवापराधों से बचकर सेवा करनी चाहिए, इस विषय की चर्चा की थी। आप सबको स्मरण ही होगा। उसमें भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार, श्री रूप गोस्वामी जी के भाव के अनुसार 32 प्रकार के सेवापराध हैं, और उन सेवापराधों से बचकर के सेवा करनी चाहिए, तब तत्काल भगवत प्रेम का उदय होता है। और यह श्लोक पद्म पुराण से उद्धृत किए हैं श्री रूप गोस्वामी जी ने। इनकी चर्चा हो चुकी है, इसलिए उनको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन आदि और अंत का स्मरण कर लेने से मध्य का स्मरण हो। श्री गुरुपादाश्रय सबसे पहली भक्ति। 64 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति है गुरुपादाश्रय, और 64वीं भक्ति है परिक्रमा। इस प्रकार से जितना सावधानी से किसी एक अंग का, प्रथम अंग का आश्रय लिया जाएगा, तो महाराज जी दूसरे अंग अपने आप
प्रकाशित होते चले जाएंगे। जैसे गुरु पादाश्रय ग्रहण करते ही सर्वतो भावेन उनकी शरण में रह करके फिर तद विज्ञानार्थम स गुरु में, और फिर तीसरी भक्ति नियम पूर्वक अमानी भाव से नियम पूर्वक श्री गुरु महाराज की सेवा। और इसके बाद चौथा अंग अपने आप आ जाएगा कि साधु पुरुषों के मार्ग का अनुसरण। और जब साधु पुरुषों के मार्ग का अनुसरण हो जाएगा तो सद्धर्म की जिज्ञासा जो 5, और जब सद्धर्म की जिज्ञासा हो जाएगी तो लौकिक पारलौकिक भोगों के संग्रह की, उनको बटोरने की इच्छा का त्याग भीतर से हो जाएगा, सहज ही त्याग हो जाएगा। और इस प्रकार का जब त्याग हो जाएगा, लोक व्यवहार कभी मथुरा कभी अयोध्या में निवास करके भगवान का स्मरण करेगा। और 8वां अंग फिर अपने आप उसके जीवन में फलीभूत हो जाएगा। यावत कई बार ऐसा होता है कि महात्मा कहते हैं हम गद्दा नहीं बिछाते हैं, अच्छी बात है नहीं बिछाते हैं, पर कंबल जो बटते हैं ना, मिलते 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 वही 100-200 कंबल हो जाते हैं। तो वो तख्त के ऊपर कंबल एक के ऊपर एक जमाते जमाते कम से कम 1-1.5 फुट गद्दे की क्या आवश्यकता है। और ऐसे भी महात्मा बहिर्वास और उनका अचला जब तक पूरी तरह जीर्ण शीर्ण न हो जाए, अब किसी भी प्रकार से पहनने योग्य नहीं है, तब बड़े आग्रह पूर्वक किसी के दिए जाने पर वो स्वीकार करते हैं। और जैसे तैसे के द्वारा दिए जाने पर नहीं, गुरुजनों के द्वारा कृपा पूर्वक दिए जाने पर ही वे स्वीकार करते हैं। महाराज जी पुराने महापुरुष कैसे होते थे, एक सत्य घटना निवेदन करें। गंगा किनारे ये कलकत्ती घाट है, राम घाट कलकत्ती घाट, इधर की तरफ बात राम घाट की बात है। वहां एक महात्मा रहते थे, वे मूल में जगन्नाथपुरी की परंपरा के दंडी सन्यासी महात्मा थे। और उनकी सेवा में एक ब्रह्मचारी रहते थे। राजस्थान का शरीर था उनका, विप्रकुल का, श्री ब्रह्मचारी जगन स्वरूप जी महाराज। और वो जमाना था जब भोज भंडारे होते ही नहीं थे। पूज्य महाराज जी ने बताया कि 2 बोरा, एक बोरा बिछाने के लिए मिल जाए और एक ओढ़ने के लिए मिल जाए तो समझा जाता था कि कुठारी जी ने बहुत दया कर दी, बड़ी करुणा कर दी, जो सर्दी में